हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑफिस अटेंडेंट्स के लिए पदों पर जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसका जो काफ़ी लंबे समय से लोग जो इंतजार कर रहे थे। ये जो वैकेंसी है आपकी, ये 572 पदों पर रहेगी और उसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 4 फरवरी 2026। आज से जो है 15 जनवरी के आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 10वीं पास के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। और इसमें बस आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो साथ बने रहे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, आवेदन करने से पहले आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। न्यू और ऑफिस वाइज वैकेंसी है, कहाँ पर ये वैकेंसी आई है उसके अनुसार आप जो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10th पास आवेदन मांगा गया है और साथ में आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको जो होनी चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है। आवेदन करने के लिए आपको नीचे आ जाना है और अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक है जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप जो क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपसे आपका जो नाम है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर अपने नाम को जो आपको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद अगर आपको मिडिल नेम तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर कोई लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो अपना एक जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो कन्फर्म करेंगे। देन अगर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और ईमेल आईडी में बता देता हूँ कि कैसे फिलअप करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, या अगर जैसे आपका जो भी ईमेल आईडी होगी abc@gmail.com, तो आपको जो है पूरी नहीं लिखनी है। आपको जैसे ABC फिर @ यहाँ पर मिलेगा। फिर इसमें डोमेन में आपको जो है gmail.com जो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जो सेकंड बनेगी उसमें पूरी लिखनी है, जैसे abc@gmail.com। देन कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो भी यहाँ पर आपको जो शो करा दिए जाएंगे। देन इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना एक जो है आप जो स्कैन्ड पासपोर्ट और फिर जो यानी कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको जो चूज करने के लिए जो कहा जाएगा। जिसकी जो डायमेंशन रहेगी पासपोर्ट साइज की स्टैंडर्ड की रहेगी 200x300 पिक्सल और जो साइज रहेगा 20 से 50 KB के बीच में फोटो जो साइज रहने वाला है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको देखो ब्राउज पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो है फोटो यहाँ पर जो अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एक जो लाइव फोटो है वो भी यहाँ पर जो कैप्चर करना होगा, जिसके लिए आपको जो कैप्चर फोटो पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको जो है वेब कैम जो भी आपका वेब कैम होगा, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको मोबाइल का यहाँ पर ओपन होगा और अगर पीसी से भर रहे हैं तो आपको जो लाइव वेब कैम ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। देन सेव पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका फोटो और जो लाइव फोटो दोनों कैप्चर हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो है कंफर्म कर लेना है और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना जो एक सिग्नेचर है वो यहाँ पर जो अपलोड करना होगा, जिसकी जो डायमेंशन रहेगी 140 पिक्सल विड्थ रहेगी और 60 पिक्सल हाइट रहेगी और साइज रहेगा 10 से 20 KB के बीच में आपका जो फोटो है वो साइज वो रहना चाहिए। जिसके बाद अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आपको जो है एक नेक्स्ट बटन जो दिख रहा होगा इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी सबसे पहले बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है अभी प्रोसेस में है, अगर है तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद अपनी यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST करते हैं तो आपको जो है अपनी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो 10th है वो किस स्टेट से आपने पास आउट किया, तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ही आपको जो ऑफिस यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। तो पूछा जा रहा है कि आप जो किस स्टेट के लिए जो है आवेदन किस ऑफिस के लिए आवेदन कर जाते हैं। आपको दिखाऊंगा, अगर आप जो है गुजरात सेलेक्ट करते हैं अपना स्टेट, तो वो आपको जो है स्टेट वाइज जो है ऑफिस है वो आपको जो दिखाया जाएगा, तो वो आप नोटिफिकेशन एक बार जो जरूर देख लें। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्टेट जो ऑफिस है दिखा दिए गए हैं। जैसे हम हरियाणा से करें तो हमारे पास दो अप्लाई ऑफिस आए हैं, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। तो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आपको जो देनी है, सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, फिर सेकंड प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी। इसी प्रकार आपकी लैंग्वेज है वो आपसे पूछी जाएगी, लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जैसे दिल्ली NCR में हिंदी है, चूज करने का लिए ऑप्शन है, तो सिर्फ दिल्ली ही में आप जो हिंदी चूज कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो क्या पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप है तो यस करके जानकारी देंगे, तभी आपके सामने यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है ऑन होंगे। अगर नहीं है तो आप जो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो 40% डिसेबिलिटी जो हैविंग डिफिकल्टी रिटर्न लिए आपको जो
ज़रूरत है तो आप जो है यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। बेसिक दोनों ऑप्शन आपके जो है एक डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए हम, अगर आप हैं तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो एक सर्विसमैन है, अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि आप आर यू डिसेबल्ड इन एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो इसमें भी आपको यस करके जानकारी देनी, नहीं तो आप नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद यस ऑप्शन जो अगर आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डिपेंड ऑन जो सर्विसमैन किल एक्शन जो डीएक्स है उसके अनुसार आप जो एलिजिबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जो ये ऑप्शन जो ऑन होंगे। उसके बाद अगर आप पूछा जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए अंडर जो विडो या फिर डिवोर्स वुमेन है, या फिर जो है आप एक नॉट रीमैरिड है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर पूछा जा रहा है कि आर यू करेंटली फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो जानकारी आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड करनी होगी। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो एक एक्स जो एम्प्लॉय है आरबीआई के, अगर है तो जानकारी दें, नहीं पर नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो अपना आधार वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको जो यस करना है, और अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो अपना आधार नंबर एक्यूरेट फिलअप करना है। फिर अपना जो पैन कार्ड नंबर आप फिलअप करना चाहे तो जो कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो पढ़नी आती है, लिखनी आती है, तो आपको जो इसमें यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो नॉट एलिजिबल यहाँ पर जो आप हो जाएंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है कि एम्प्लॉय है गवर्नमेंट जो सर्विस है, या फिर कोटा सर्विस, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो कि सेम ऐसे ही जो गवर्नमेंट से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अगर आप हैं एम्प्लॉय तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप जो अपने अनुसार जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप करें। सबसे पहले डे सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो यहाँ पर जो काउंट की जाएगी 1/1/2026 के अनुसार, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार बता दिया जाएगा कि आपकी जो एक्यूरेट आज के दिन एज कितनी है, यानी कि 1/1/2026 के अनुसार आपकी एज जो कितनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आप है वो बता सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्विन्स ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप जो जुड़वा है तो इस पर करेंगे, नहीं तो आप नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर टॉयस होगा तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर जानकारी देनी होगी, नहीं तो इसको जो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर ऑफ टॉयस, तो ये जो बेसिकली आप अगर टॉयस पर यस करेंगे तो ही आपके सामने ओपन होकर जो आएंगे। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जो आप बता देना है आपका जो मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद अपने जो फादर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। उसके बाद अपनी मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आप मैरिड है तो आपको सपोज नेम यहाँ पर मेंशन करना होगा, नहीं तो इसको जो हम ये ऑप्शन जो डिसेबल यहाँ पर होगा। अगर आप अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं इसके बाद नीचे आ जाना, और यहाँ पर आपको जो एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा, एड्रेस फिलअप करने के बाद एड्रेस के लिए आपको दो यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलते हैं। एड्रेस 1 में आपको जो अपने स्टेट वगैरह नंबर हो भर सकते हैं, तो सेकंड में अपने जो विलेज का जो नाम है वो, या फिर अपने शहर का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें फिर आपको जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने के बाद आपको जो है मैं बताना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट जैसे आप फिलअप करें तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको जो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो भर देना है। पिन कोड जैसे आप भरेंगे तो पूछा जा रहा है कि आपको जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम, तो आपको सेम एज पर जो क्लिक करके जो जानकारी जो आपकी जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद नीचे आना है। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो जीएसटी इनवॉइस होगा उसके लिए एड्रेस क्या रहेगा। ये बेसिकली इसलिए पूछा जा रहा है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट की जो डिटेल है वो किस एड्रेस के आधार पर जो है सेंड की जाएगी आपकी ईमेल पर, तो वो आप जो कोई भी जो चुन सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको जो अपने बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। जो अकाउंट होल्डर नेम है और फिर बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है। बैंक ब्रांच नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो चूज कर लेना कि आपका सेविंग है या करंट है। जिसके बाद आईएफएससी कोड है वो आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। फिर आपकी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर जो बता दी गई है, अगर जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको जो फीस यहाँ पर जो है जीएसटी के सहित आपको जो बता दी जाएगी। इसके बाद आपको जो वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है। एक बार आपकी जो डिटेल वैलिडेट हो जाएंगी फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है। जिसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल हो यहाँ पर जो फिलअप के लिए जो मांगी जाएगी। अब यहाँ से पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल हो यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले आपकी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है। डेट ऑफ पासिंग है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पासिंग ईयर रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने नंबर ऑफ परसेंटेज मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देने हैं। उसके बाद आपकी जो नेम बोर्ड है वो आपको मेंशन कर देना है, आपके मार्कशीट पर देखने को जो मिल जाएगा।
जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी क्लास और ग्रेड यानी कि डिवीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो अपने जो डिवीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अगर आप जो 12th की जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है 12th की जानकारी भरना, सिर्फ 10th की आपको जो भरनी है। अगर आपने कर रखी है तो आप जो जरूर भर दें इसमें। उसके बाद नीचे आएंगे और फिर पूछा जा रहा है आप एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है इसको जो भर देना, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक करके इसको जो छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको जो भर देनी है। अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जो आपको ज़रूर भरनी है यहाँ पर। जो भी लोकल लैंग्वेज आपके जिस एरिया से आप जो भर रहे हैं वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई और भी एडिशनल जो लैंग्वेज है वो आती है तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। फिर उसको पढ़ना आता है, लिखना आता है या फिर बोलना आता है, तो वो अपने अनुसार आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो देख लेनी है। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और आपको जो आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो है फिर से ओके पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए जो कहा जाएगा। सबसे पहले आपको जो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म जो वो आपको जो अपलोड करना होगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए आप जो है कोई भी जो है आप गूगल में आकर जो सर्च कर सकते हैं, आपको जो फॉर्मेट है जो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लिखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ नहीं है, अपना जो नाम वगैरह हो यहाँ पर मेंशन चेंज कर लेना है और सेम इसी प्रकार अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना लेना है। जिसके बाद इसको जो आपको जो यहाँ पर जो अपलोड कर देना है और लेफ्ट अपना थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आई एग्री टू कनेक्ट द डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल, जिसमें कि आपको नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार से जो फेच की जाएंगी। इसके लिए आपको जो है यस पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करेंगे और कैप्चर कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो फाइनल स्टेप ओपन होकर आ जाएगा फीस पेमेंट के लिए। फीस पेमेंट के लिए आप जो कैप्चर कोड फिलअप करेंगे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पेमेंट है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो आप जो है आसानी से जो कर सकते हैं। हम यहाँ पर पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे, सिर्फ आपके लिए एक डेमो के लिए फॉर्म फिल कर जो दिखा रहे थे। तो पेमेंट करने के बाद आपने जो पेमेंट को आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपने जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ से जो ले सकते हैं। तो जब आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेंगे तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो आसानी से जो प्रिंट आउट है जो वो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है ये आपके लिए फायदेमंद होगी, तो वो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े, जो लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएगा। इसके अलावा साइट का लिंक मैं फिर बता देता हूँ, सरकारी जो .com आपको जो गूगल में सर्च कर जो आ जाना है। अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।